इस बाइक पे आराम से 1 लाख प्लस के मॉडिफिकेशंस हम हर किसी जीटी को आराम से बीट कर देगी। इस बाइक में कोड 6 भी है। ये एक्चुअली कस्टम पेंटेड है हमने। फिर एग्जॉस्ट की तो मैं आपको माइक की मदद से एग्जॉस्ट की आवाज़ भी सुना दूंगा। एक बार इस बाइक का एक्सेलरेशन देख लेते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ कि अपने सभी भाई बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप फ्रेम में देख सकते हो, आज भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी GT 650 पे। तो गाइज ये रही इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लोडेड GT 650। नहीं, मैं कस्टम GT 650 की बात नहीं कर रहा हूँ। कस्टम GT 650 वो अलग हो जाती है, जहाँ पर आप टेल कट कर देते हो, जहाँ पर आप डुअल डिस्क वगैरह वो सब लगा देते हो। ये वो वाली बाइक नहीं है, ये पूरी कस्टम लोडेड नहीं है, ये पूरी एक्सेसरीज से लोडेड, मॉडिफिकेशन से लोडेड वाली GT 650 है, जिसे हमने ट्राई करा कि इसे हम GT 650 का लुक जो है, GT 650 का मेन जो कोर है वो हम मिस नहीं करने देंगे, इसलिए इस तरीके से हमने इसे मॉडिफाई कर रखा है। बाकी अगर मैं एक्सेसरीज की बात करूँ तो गाइस इस बाइक पे आराम से 1 लाख प्लस के मॉडिफिकेशंस हमने कर रखे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे मॉडिफिकेशंस इस GT 650 के ऊपर के सारे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, और उसी के साथ साथ इस बाइक को हम राइड करके मैं आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि इस बाइक का फील कैसा है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स है, क्या डिफरेंस है स्टॉक GT 650 में और इस टोटली मॉडिफाइड GT 650 में, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाए। सबसे पहले मैं एक बार आपको बाइक की ऑन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसकी हेडलाइट देखो। सो गाइस ये रही वो रिंग वाली माइनस हेडलाइट जो कि GT 650 में कल ही लगाई है, वैसे पहले वाली ख़राब हो गई थी। और इसका जो थ्रो है वो भी जो स्टॉक लाइट है उससे तो अच्छा ही है। बाकी जो माइनस वाली एक और आती है उससे भी, थ्रो की बात करें तो उससे भी बेटर ही है। और फिर हम आते हैं इन ग्रिप्स पे, RCB की ग्रिप्स है, लेकिन फिलहाल तो ये काफ़ी ज़्यादा वेयर आउट हो चुके हैं। बाकी ग्रिप्स का बात करें तो ग्रिप्स वगैरह भी अच्छे थे। और अभी बाइक को बंद कर देते, बैटरी ना डाउन हो जाए। बाकी अगर इसकी टैंक की बात करें तो ये स्टॉक GT 650 का कलर नहीं है जो आप स्टॉक टैंक सोच रहे हो। ये एक्चुअली कस्टम पेंटेड है, हमने फिर से पेंट करवाया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये कैंडी रेड है एंड इस पर हमने फिर ग्राफिक्स भी करवाया था। बाकी ये भी ग्राफिक एक बार चेक कर लो, एक बार इस साइड से भी बाइक का लुक चेक कर लो। जो स्टॉक GT 650 आती है उससे कई ज़्यादा बढ़कर ये दिख रही है ग्राफिक्स वगैरह की वजह से। एंड बाकी कलर भी एक बार देख लो। ये आई गेस तो वाइन रेड है, आई एम नॉट श्योर कैंडी रेड या वाइन रेड है, बट जो भी है भाई स्टॉक से तो काफ़ी हटके दिख रहा है। फिर आती है भाई अपनी सीट जो कि कस्टम मेड है, लोकल सेलर से ही इसे बनवाया था हमने। बाकी ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो, ये एंड ये इस पे तो फिल्मिंग चढ़ा रखी है। एंड ये सारे कार्बन डिप पार्ट्स है, आप पास से देखो तो आपको पता चलेगा इसकी फिनिशिंग। एंड और एक ये पार्ट भी कार्बन डिप्ड है। बाकी एग्जॉस्ट की बात करें तो इसमें हमने अभी RRP लगा रखा है जो कि काफ़ी अच्छा आवाज़ देता है फिलहाल तो। एंड पीछे देखा जाए तो ये रहा मीटियोर 650 का मैकव्हील, एंड आगे देखा जाए तो अपना स्पोक मैकव्हील ही है। हमने सिर्फ पीछे का मैकव्हील चेंज करवाया क्योंकि स्टेबिलिटी में इश्यूज आ रहे थे। एंड गाइस बात करें एग्जॉस्ट की तो मैं आपको माइक की मदद से एग्जॉस्ट की आवाज़ भी सुना दूंगा, ताकि आपको रॉ ऑडियो पता चले कि इस बाइक की एक्चुअल में आवाज़ कैसी आ रही है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स गोप्रो की ऑडियो से आपको पता नहीं चलता कि आवाज़ कैसी आ रही है, तो माइक की वजह से आपको पता चल जाएगा। और मॉडिफिकेशंस की बात करें तो हाँ, ये इसके बारे में तो भूल ही गया। सो गाइस ये अपना RC का 17 mm का लीवर जो कि समझ लो 10 से 12 हज़ार का आता है। और ये इसका ब्रेकिंग बाइट इसकी भी काफ़ी अच्छी है। एंड बाकी बार एंड मिरर्स भी लग रखे इसमें रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल। बाकी मॉडिफिकेशंस इतने सारे, एंड ये भी लग रखा है, क्रैश गार्ड लग रखा है इसमें। ये जाना का क्रैश गार्ड है। एंड रिव्यू की बात करें तो जाना का क्रैश गार्ड भी ठीक ठाक ही है। फिर ये छोटा सा कैप लगा है। एंड इसकी बात करें तो हमने NGK के स्पार्क प्लग्स भी लगा रखे हैं इसमें दोनों साइड। एंगेज का एयर फिल्टर भी लगा रखा है हमने इसमें, ताकि इसकी परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ सके। तो एक काम करता हूँ, अभी मैं आपको आइडल आवाज़ भी सुना देता हूँ, बट उससे पहले एक और मॉडिफिकेशन में भूल ही गया, इसमें हमने ये भी डाल रखा है। सो गाइस इसमें हमने फ्यूल एक्स प्रो प्लस भी डाल रखा है। यहाँ पर एक्चुअली जगह ही नहीं थी, इसलिए यहीं पर डालना पड़ा इसे। बाकी इसका भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। और बाकी क्वाड लॉक भी हमने लगाया था, बट फिलहाल धूप की वजह से कलर फेड हो रहा था, इसलिए हमने निकाल दिया। बाकी मैं आपको अभी आइडल की आवाज़ सुना देता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर रेव नहीं कर सकता, लेकिन आइडल की आवाज़ आप सुन लो। बाकी माइक से भी मैं आपको ऑडियो अभी सुना दूंगा। बाकी बाइक का लुक चेक करो भाई, जो रेड है ना वो धूप में अलग ही चमक रहा है भाई। जो स्टॉक रेड है ना उसके मुकाबले स्टॉक रेड तो काफ़ी डल लग रहा है अब इसके सामने। ये जो है कैंडी रेड ही बोलेंगे हम इसे, काफ़ी प्यारा लग रहा है। बाकी हेडलाइट भी देखो काफ़ी अच्छी तरीके से मैच कर रही है पूरी बाइक के साथ। अब एक बार इसकी आवाज़ सुनना। मैंने पूरा रेव किया भी नहीं है, बट अभी कुछ ज़्यादा ही लाउड हो रहा है। तो एक काम करे तो माइक का रख देता हूँ पॉकेट में, और अभी हम चलते राइड करने।
तो जो अपनी जो ड्यूक 390 है उससे कंपेयर करें तो भाई इसका जो लो एंड टॉर्क है वो अलग ही है। ये देखो ऐसे पुल होती है ना, अब मैं इसे 6th गियर पे भी अगर शिफ्ट कर दूँ ऐसे ही, फिर भी देखो, और आवाज़ भी सुनो इसकी। अब बाइक फुल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस 4000 RPM के बाद ये बाइक जो फुल करती है ना, आपको अपनी फील कभी आता है। टनल में जो आवाज़ गूंजती है ना भाई, एक नंबर। मज़ा है भाई, जीटी चलाने का मज़ा ही अलग। मैं वही कह रहा हूँ, जीटी जब आप चलाओगे ना एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, आपको अलग ही मज़ा आएगा। हाँ लेकिन ये बात तो है कि जीटी काफ़ी ज़्यादा हैवी लगती है, मतलब चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। सुबह सुबह बहुत घाई होती है इन लोगों को, चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। लेकिन अगर हैंडलिंग की बात करें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको आदत पड़ गई तो आप इस बाइक को कहीं से भी निकाल दोगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार ग्रिप्स जो मैं कह रहा था, ग्रिप्स तो काफ़ी अच्छे, बट ये काफ़ी जल्दी फेड आउट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपनी ड्यूक में तो सही चल रहा है। एंड एक और बात भाई, ये कैफे रेसर है तो इसे मैं कहूँगा कि जो स्पोर्ट्स है, अपनी रेसिंग बाइक्स होती है, स्पोर्ट बाइक्स होती है अपनी, जैसे कि ड्यूक हो गई, RC हो गई, उससे देखा जाए तो देखो फन में कंपेयर करना ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। पूरी कैटेगरी अलग है, तो इसलिए आप कंपेयर ही नहीं कर सकते इन दोनों को। दोनों का जो पुल है, दोनों का फील ही पूरा अलग है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये भी समझ लो थोड़ी एग्रेसिव इसका स्टैंड है कैफे रेसर का, लेकिन RC से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा इसमें। एंड साउंड की बात करें तो भाई ये साउंड किसी भी बाइक में और है ही नहीं। एंड फिलहाल जो GT 650 का फ़ैन बेस है वो भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है भाई। स्पेशली जो क्रोम GT 650 है उसका क्रेज़ तो भाई अलग ही है। हर किसी को क्रोम GT 650 लेनी है भाई, हर किसी की ड्रीम बाइक है अभी फ़िलहाल तो। हैवी होने के साथ साथ ये बाइक जो पुल करती है ना, आपको एक्चुअल में पावर फील होती है कि भाई हाँ लगा, इसमें तगड़ा इंजन लगा है। क्योंकि देखो वेट के साथ जब ये बाइक पुल करती है ना, आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है हाई स्पीड्स में। एक तो वो है, खैर वो बात अलग है कि GT 650 में बहुत सारी में वॉवल का इशू है कुछ अभी भी। अगर मैं इस बाइक को एक ऐसे टैप करूँगा ये वॉवल होने लग जाती है। खैर वो इशू तो है ही, क्योंकि वो स्पोक व्हील्स की वजह से। बाकी इसी रीज़न की वजह से हमने क्या किया था, पीछे इस बाइक में मीटर 650 का मैक व्हील ऐड कर दिया था, क्योंकि स्पोक व्हील्स दोनों थे तब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। एंड जब मैक व्हील ऐड किया था तब हाँ रियलाइज़ हुआ कि हाँ इससे स्टेबिलिटी तो बड़ी है। बाकी यार अगर स्टॉक GT 650 से कंपेयर करें तो मैं 101% आपको गारंटी दे सकता हूँ, इसका पिकअप अच्छा है, इसका टॉप एंड अच्छा है, एंड इसका लो एंड टॉर्क वो भी अच्छा है, क्योंकि इसमें फ्यूलेक्स लग रखा है, इसमें एग्जॉस्ट लग रखा है, प्लस इसमें एयर फिल्टर है, NGK के स्पार्क प्लग्स है। तो परफॉर्मेंस में कोई भी हमने कसर नहीं छोड़ी है भाई। एंड बाकी मैं आपको एक चीज़ भी बताना भूल गया फिर से, इस बाइक में कोड 6 भी है। अभी फ़िलहाल ECU नहीं लग रखा है, ECU 2 लिए थे, एक नॉर्मल ECU एंड एक कोड 6 वाले ECU। तो कोड 6 वाला ECU फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं कर रहा है, उसे वैसे ही रख दिया है। कोड 6 ECU लगाने के बाद बाइक का पिकअप भाई नेक्स्ट लेवल हो जाता है। बाइक हर किसी GT को आराम से बीट कर देगी, लेकिन उसके भी अलग अलग नुकसान है, उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो गाइस एक बार इस बाइक का एक्सेलरेशन देख लेते हैं अभी। एंड और एक बात, ठीक है, जब आप न्यू बंदा अगर कोई GT 650 चलाएगा, सबसे पहली चीज़ तो उसे वेट नहीं संभलेगा, वो चीज़ है। एंड दूसरी चीज़, अभी तो हमने फिलहाल इसमें ये जो ग्रिप्स है ये चेंज करा रखे, ये थोड़े सॉफ्ट कंपाउंड वाले ग्रिप्स है। जो स्टॉक ग्रिप्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। आप समझ लो 10 मिनट चलाओगे आपके पूरे हाथ लाल हो जाएंगे। ग्लव्स के बिना तो भाई पूछो ही मत। एंड अगर आप डबल सीट चला रहे हो तो फिर तो अलग ही, मैं तो कहूँगा डबल सीट चलाने के लिए एक्चुअल में बाइक है ही नहीं, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है गाइस हाथ पर, बात तो वो है।
एंड देखो वैसा नहीं है, समझ लो एक बार आपको इस बाइक की आदत पड़ गई ना, आपने 6-7 महीने 1 साल इस बाइक को चला लिया, आदत हो गई, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा नोटिस नहीं होगी एंड आपको बाकी हर कोई बाइक भाई आराम से लाइट वेट ही लगने लग जाएगी। एक बार जिसने GT 650 चला ली ना भाई, वो तो सुपर बाइक भी हैंडल कर लेगा वेट के टर्म्स में नॉट इन टर्म्स ऑफ पावर, क्योंकि GT 650 भाई बहुत ही ज़्यादा हैवी बाइक है, ये तो मानना पड़ेगा। आदत पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी बिगिनर होता है भाई, बिगिनर इस बाइक को चला ही नहीं पाता है एंड यूटर्न लेने के बोल तो बिगिनर को किसी, तो भाई गिरने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा सा इस बाइक को इस रोड पर भी खींच लेते। वन 120 चली गई आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं। एंड गाइस ब्रेकिंग के मामले में भी जो स्टॉक GT 650 है इतनी कुछ खास नहीं है मैं कहूँगा, बट ये जो GT 650 है इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या कर रखा है। एंड एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, इसमें हमने सिंटर्ड ब्रेक पैड्स भी डला रखे हैं आगे पीछे दोनों में, जो ब्रेम्बो के ओरिजिनल आते हैं, तो उससे ब्रेकिंग और भी बढ़ चुकी है। तो हाँ, और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया भाई इस GT में इतने सारे मॉडिफिकेशंस लग रखे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, एक एक करके मुझे याद आ रहा है। मैं आपको कैलिपर दिखाना भूल ही गया इसका। तो जो स्टॉक GT 650 होती है उसमें बाइवरी का कैलिपर आता है, बट इसमें आप देख सकते हो इसमें ये ब्रेम्बो का ओरिजिनल कैलिपर भी हमने लगाया था ताकि ब्रेकिंग इंप्रूव हो। बाकी ये देखो अच्छी खासी अपनी ब्रेम्बो की ओरिजिनल डिस्क है ही, तो दोनों काफ़ी अच्छे काम करते हैं। तो सिंटर्ड ब्रेक पैड्स, ब्रेम्बो का ये कैलिपर एंड ये RCB 17 mm काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं भाई। जो स्टॉक GT 650 है और ये वाली GT 650 है, ब्रेकिंग के मामले में भाई ये GT 650 आराम से बीट कर देगी। प्लस इस GT पे जितने भी मॉडिफिकेशंस है, मैं एक काम करूँगा एक बार अच्छे से लिस्ट बना के आपको अच्छे से वीडियो में बता दूंगा प्राइस के साथ, एंड कहाँ से लिया वो भी मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा ताकि आपको भी लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी मैं कर दूंगा अभी यूट्यूब पे जल्दी। बाकी गाइस इस वीडियो के लिए इतना है। मैं होप करता हूँ कि आप सभी भाइयों को भाई अपनी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड कमेंट ज़रूर करना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, क्योंकि और भी काफ़ी बढ़िया वीडियोस आ रही है। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।